नमस्कार। तो मेरा नाम मुकेश है और आप सभी को अपनी YouTube चैनल एम के इंस्पायर पर बहुत सारी स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर आ रहा है और आप लोग मिलजुल कर दीपावली मनाइए। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे IRCTC घोटाला में लालू प्रसाद के परिवार पर यानी लालू यादव के परिवार पर आरोप लगा है। ये IRCTC क्या है? तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको द्वारा बुकिंग के रेलवे टिकट बुकिंग किया जाता है, और यात्रियों को सुविधा दिया जाता है, टूरिज्म को सुविधा दिया जाता है, सर्विस देता है। चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा टेंडर जारी किया जाता है, जिसमें सरकार का 60% तथा 40% प्राइवेट सेक्टर का इसमें योगदान होता है। सबसे पहले है कि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा के चुनाव से यानी वोटिंग से 2 फेज में विधानसभा के चुनाव होने वाला है। एक है 6 नवंबर को, एक 11 नवंबर को। विधानसभा के चुनाव से 23 दिन पहले लालू प्रसाद के परिवार पर दिल्ली की अदालत ने IRCTC घोटाला में खिलाफ आरोप लगाया है। दिल्ली के अदालत ने इन पे आरोप लगाया है कि आप पे आरोप है। क्या आरोप है आगे समझिए। ये हम लोग जान लिए कि रेलवे मंत्रालय का IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो टिकट बुकिंग के लिए जाना जाता है, टूरिज्म को सर्विस देता है, चलाने के लिए सर्विस देता है। और इसमें अब बहुत सारे होटल की बुकिंग वुकिंग भी इसमें होने लगा है, जिसमें 60% सरकार की भागीदारी है और 40% प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है। बात कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। 2004 से 2005 के बीच उस समय केंद्र में UPA का सरकार रहता है और उस सरकार में लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री रहते हैं। उसी समय इसको बोला गया कि IRCTC स्कैम हुआ था एक। हाँ, तो इसको स्कैम हुआ था, इसके बारे में आगे जानेंगे। स्कैम पर ले कब दर्ज हुआ केस? तो 7 जुलाई 2017 को केस दर्ज हुआ। तो आप बोलिएगा सर इतना दिन केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो इसलिए नहीं दर्ज हुआ कि उस समय इन्हीं का सरकार, ये खुद सरकार में थे, तो खुद सरकार में कोई रहता है तो उसके ऊपर कहां से दर्ज हो सकता है? किसी न किसी तरह से अपने मामला को दबा ही दिया जाता है। 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और 2014 में बीजेपी की सरकार रहती है, फिर से केस खुलता है और सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इसको केस दर्ज करती है। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई केस दर्ज करती है। आगे चलते हैं। IRCTC के इसका 2 होटल है जो रेलवे के द्वारा है। एक है BNR रांची में है, एक है BNR पुरी में है। 2 होटल है। इसका टेंडर निकाला गया। टेंडर निकालते रहती है सरकार। और टेंडर मिला किसको? तो टेंडर लालू यादव के मदद से, यानी उस समय लालू यादव मंत्री थे, रेलवे मंत्री, इनकी मदद से पटना की एक कंपनी है जिसका नाम है सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको मिलती है इस टेंडर। एक BNR होटल जो रांची में है और एक BNR पुरी में है। इसको चलाने तथा रख रखाव देखभाल के लिए इसको टेंडर मिलती है लालू प्रसाद यादव की सहायता से। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सहायता से मिलता है, आगे समझेंगे इसके बारे में। सीबीआई ने आरोप लगाया, जब सीबीआई अपने अंदर में केस लिया तो सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसमें धांधली हुआ। क्या धांधली हुआ? सुजाता होटल को जो ये मिला टेंडर, उसमें धांधली हुआ। क्या कि सुजाता होटल ने पटना में स्थित 3 एकड़, यानी सुजाता होटल के पास 3 एकड़ जमीन पटना में स्थित थी। सुजाता होटल के पास, ध्यान से सुनिएगा, सुजाता होटल के पास जमीन स्थित थी। यह जमीन को डिलाइट कंपनी को मामूली कीमत पर एकदम कम कीमत पर ट्रांसफर किया गया। कितना में? तो लगभग मामूली कीमत इसमें नहीं दिया गया था, मामूली कीमत पर ट्रांसफर किया गया। किस कंपनी को? तो डिलाइट कंपनी को इसको ट्रांसफर कर दिया गया। किसके द्वारा? तो सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिलाइट कंपनी को ट्रांसफर किया गया मामूली दाम पर। कुछ दिन की बात है। उसके बाद लारा प्रोजेक्ट, ये लारा क्या है? तो ल से है लालू और र से है राबड़ी, यानी लालू यादव के एक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, लारा प्राइवेट सेक्टर, जो अभी औरंगाबाद में भी लारा एजेंसी है, जिसमें हीरो का 2 व्हीलर गाड़ी मिलता है। तो लारा प्राइवेट यानी कि लालू यादव के ने इसे अपने लारा प्राइवेट ने इसे अपने नाम कितना में करवा लिया? तो 65 लाख में 3 एकड़ जमीन लारा प्राइवेट के नाम
लारा प्रोजेक्ट के नाम ये जमीन हो गया। आइए अब बताइए कि ये जमीन पटना में इतने लाख नहीं था, उस समय उस जमीन का दाम लमसम 32 करोड़ रुपया थी, 32 करोड़, और मार्केट रेट के हिसाब से 94 करोड़ रुपया दाम थे। मार्केट रेट एक अलग होता है और एक रेट होता है अलग, ये दोनों के बीच में थोड़ा अंतर होता है। तो 32 करोड़ रुपया और मार्केट रेट के 94 करोड़ रुपया था। जमीन पर मॉल बनने लगा, जब जमीन पर मॉल बनने लगा तो उसी समय इसका मामला सामने आया। क्या सामने आया भाई? कि ये इसमें हेर फेर हुआ है, सीबीआई ने बताया कि धांधली हुआ है। आगे आइए, अब जब ये साबित हो गया तो 13 अक्टूबर, अभी फिलहाल में 13 अक्टूबर के दिन ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव को क्यों इसमें घसटा जा रहा है भाई? तो तेजस्वी यादव भी ये लारा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, इसलिए उनको भी इसमें लिया गया है। तो जब साबित हो गया यह आरोप, तो कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट के जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, साजिश, क्योंकि इस समय वो मंत्री थे, साजिश करने का आईपीसी धारा 120, 420 तथा एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव आरोपी है। किसमें? तो इस आईआरसीटीसी स्कैम में, इसका स्कैम नाम सीबीआई ने रखा था। अब आइए, अब लाबड़ी देवी भी इसमें इन्वॉल्व है और तेजस्वी यादव भी, दोनों इन्वॉल्व है लारा प्रोजेक्ट में। तो उनपे ही नहीं, लारा प्रोजेक्ट और लारा के सभी मेंबर और सुजाता के मेंबर और डिलाइट क्या है कि ये आरोपी हैं। अब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी धारा 420, इसको ऊपर भी धोखाधड़ी और 120(b) के तहत साजिश आरोप लगाया है। इनके पर साजिश का आरोप लगाया गया है, राबड़ी देवी पर और तेजस्वी यादव पर भी। आइए आगे जानते हैं, क्या इस केस से आरजेडी पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, एकदम जरूर आरजेडी पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों का अब गते गते उन्होंने धीरे धीरे क्या कर रहा है कि राजनीतिक से किनारे हटते जा रहे हैं। और अभी तेजस्वी यादव जो अभी सिर्फ 36 वर्ष के हैं, इनको अभी राजनीतिक की दुनिया में भी बहुत लंबा समय है, इनको करियर अभी बनाना है, इनका छवि खराब हो सकता है, आरजेडी पे प्रभाव पड़ सकती है अभी, क्योंकि अब इनके बड़े भाई तेजस्वी यादव के बड़े भाई वो अपना अलग पार्टी बना करके वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरजेडी पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगर बारी हुई, अगर जो बरी हुआ आरोप से, अगर जो इनको छुटकारा मिला, तो ये खुद आरोप लगा देंगे कि विपक्ष दल के ये सब कारनामा था, ये सब झूठ मूठ के हमारे ऊपर लगाए जाते, ये सब कुछ न कुछ विपक्ष दल पर आरोप लगेगा। अगर सजा हुआ तो तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सही बात है भाई, अगर जो सजा हुआ तो तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी फिलहाल में ही तेजस्वी यादव ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि जब तक सरकार में ये बीजेपी की सरकार रहेगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी, जो भ्रष्टाचारी है, धोखाधड़ी है, जो साजिश करके एक दूसरे पर धोखा करती है, ये रहेगी जब तक, तब तक कुछ न कुछ ऐसा होते रहेगा और हम इनसे लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक। यहाँ तक इन्होंने बोल दिया कि अभी 1 महीना पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे बिहार के दौरा पर, तो उन्होंने भी कहा, तो इनको बोल दिया था कि उनको तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहने देंगे। शायद अब क्या उनका ये भावना है, क्या है, से वो जाने। फिलहाल अगर जो सजा इन पे हो जाती है, यह आरोपी हैं, सजा अगर जो हो जाती है तो तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी जल्दी में जब इनको कोर्ट बुलाया था तो सभी लोग गए थे, हाँ, क्योंकि ये सुजाता जो कंपनी है उसका और डिलाइट कंपनी, इसका भी 2-4 मेंबर हैं और इसका मालिक है और सीईओ ये सब है, और राबड़ी देवी है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव, ये सभी लोग, ढेर सारी एक फाइल है नाम का, इन लोग सब गए थे
और इन लोग पर के अदालत से बोला गया कि क्या आप लोग आरोपी हैं, तो ये लालू यादव ने बोला कि नहीं, इस हम पे आरोप लगाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यानी अब दायर होगा, इनके तरफ से वकील भी रखा जाएगा, बहस होगा, इसके बाद कुछ निष्कर्ष आएगा। सजा होता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे तेजस्वी यादव? क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक दोषियों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। अभी सोशल मीडिया पर यही सब कुछ चल रहा है, जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। अभी चुनाव है, चुनाव में अभी 23 दिन ही टाइम है और इन पे आरोप लग गया है। देखिए आगे चल के क्या होता है। अगर जो ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और मेरे एक यूट्यूब चैनल है MK इंस्पायर्स, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।